बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद आपका साइंस टीचर हूँ। आज हम जो है ना 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 जो है वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और आप बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 3 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पहले आपको समझना होगा कि ये है क्या चीज़, और इसकी टाइप्स, मतलब ये कितने सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन में कितने होते हैं, ये सब आप जो है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेसिकली इस चैप्टर में 2 सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। एक सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा सिस्टम जो है वो है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ऑर्गन क्या चीज़ है, उर्दू में हम कहते हैं आज़ा। ठीक है, आज़ा। और ये ऑर्गन जो है ना बनता कैसा है, अब आप देख लें कि आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा होगा कि सेल क्या चीज़ होती है। सेल से जो है ना सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जानदार एक सेल से बने होते हैं। एक सेल से मतलब क्या कि उनमें सेल्स होते हैं, एक एक सेल जोड़ता जाता है, कंबाइन होता जाता है, और क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को एक जानदार को बनाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कैसे सेल्स आपस में ग्रुप टुगेदर होते हैं, ये अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स जो है ना वो क्या होते हैं, वो कंबाइन होके हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं, टिश्यू देते हैं। ठीक है, और ये कैसे सेल्स होंगे, ये सेम सेल्स होंगे। सेम सेल्स एक जैसे सेल्स होंगे और एक जैसा काम करेंगे। वो आपस में मिल के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, एक टिश्यू। फिर क्या होगा, सेम फंक्शन वाले टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज़ जो है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ टिश्यूज़, बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ कंबाइंड टुगेदर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या देते हैं, टिश्यूज़ जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक आज़ा बनाते हैं, और उसे कहते हैं ऑर्गन। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है ना, नंबर ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर एंड गिव अस व्हाट, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है ना जो फंक्शन, जो काम एक जैसे करते हैं, वो जब आपस में मिल के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एक सिस्टम बनाता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं शक्ल के, जो काम एक ही करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देता है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जब एक से ज़्यादा कंबाइन होते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट क्या देंगे, ऑर्गन सिस्टम जब एक से ज़्यादा मिलते हैं तो वो हमें देते हैं ऑर्गेनिज्म, एक जानदार। ठीक है, तो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, सेल से। सेल से क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन्स बना, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल गए तो क्या बनाया, एक जानदार बनाया, ऑर्गेनिज्म बनाया, ह्यूमन बनाया, एनिमल बनाया, एटसेट्रा, वट एवर यू कैन से। अब हम बताएंगे कि ह्यूमन में, इंसान में
कितने आर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 11 आर्गन सिस्टम, 11 आर्गन सिस्टम होते हैं ह्यूमन में, ठीक है, 11। तो क्या वो क्या कौन कौन से होंगे? वो है नंबर 1 एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं लिखता, बस सिर्फ जल्दी जल्दी नाम लिखता हूँ, ठीक है। टॉपिक लंबा है इसलिए कि जल्दी जो है ना वो वाइंड अप करूँ। एंडोक्राइन है, दूसरा क्या है? नर्वस है, नर्वस सिस्टम है। तीसरा क्या है? तीसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर। चौथा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पांचवा क्या है? पांचवा रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। छठा क्या है? छठा हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम नहीं लिखता। सेवंथ हमारे पास है रिप्रोडक्टिव यूरिनरी, यूरिनरी लिख लेता हूँ, यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। आठवां हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और नौवां हमारे पास है एंटीगुमेंट्री सिस्टम। एंटीगुमेंट्री सिस्टम। नंबर 10 हमारे पास है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल। और नंबर 11 जो है वो है मस्कुलर। इस सारे सिस्टम्स को कंबाइन करके जो है ना क्या बनता है? ह्यूमन, इंसान। इंसान किस चीज़ का नाम है? इन 11 सिस्टम्स से क्या बनता है? इंसान बनता है। एक इंसान में ये 11 सिस्टम्स होंगे खामखा, ठीक है। इसके बगैर इंसान क्या है? नामुकम्मल है। तो हर इंसान में ये सिस्टम होंगे। एंडोक्राइन होगा, नर्वस होगा, कार्डियोवास्कुलर होगा, डाइजेस्टिव होगा, रिस्पायरेटरी होगा, लिम्फेटिक होगा, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, एंटीगोमेंट्री, स्केलेटल एंड मस्कुलर। ये 11 सिस्टम, आर्गन सिस्टम्स होंगे हर इंसान में, ठीक है। और बेसिकली एक जो बालिग इंसान होता है उसमें क्या होता है? 206 बोन्स होते हैं एक ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। 206 बोन्स होते हैं। और इसके अलावा मसल्स कितने होते हैं बॉडी में? मसल्स होते हैं 600 डिफरेंट मसल्स होते हैं। और इसके बाद जो है ना 22 आर्गन्स जो है ना वो भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें इन सारे सिस्टम से हम सिर्फ 2 को स्टडी करेंगे डिटेल से। एक जो है ना वो क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो है वो हम क्या करेंगे? इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आर्गन्स हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो आर्गन्स नहीं लिखी। ह्यूमन में आर्गन्स कितने हैं? 20, ठीक है, सॉरी 22। तो ये 22 आर्गन्स जो है ना ये हर ह्यूमन में
होंगे। तो इसके बारे में सरसरी में बता देता हूँ आप लोगों को कि ये सिस्टम्स जो है ना किस किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 11 सिस्टम्स जो आर्गन सिस्टम है, ठीक है, उसमें नंबर 1 जो है एंडोक्राइन। ये क्या है? ये वो सिस्टम है जिसमें क्या करता है बॉडी, डिफरेंट एरिया ऑफ बॉडी में क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स बेसिकली क्या होते हैं, रतूबत, उर्दू में रतूबत कहते हैं, पुश्तो में क्या कहते हैं इसको, ग्लैंड्स बेसिकली एक बॉडी स्ट्रक्चर होती है, एक आज़ा होती है, आर्गन होता है जो क्या करता है, जो सिक्रीट करता है, जो खारिज करता है किस चीज़ को, ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स किसे कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं रतूबत को, या आप कह सकते हैं पुश्तो में लाड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, वो ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस जो मुख्तलिफ जिस्म में काम होते हैं आर्गन्स का, उसके करने में क्या करता है, मदद देता है ये ग्लैंड्स। और ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। मुख्तलिफ ग्लैंड्स है बॉडी में, आर्गन्स है, और वो जब ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं तो सारे सिस्टम्स को क्या कहते हैं, एंडोक्राइन कहते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है, जो दिमाग से जो मैसेजेस आते हैं सारी बॉडी के की तरफ, उसको ले जाना और वापस दिमाग तक पहुंचाना, जो सेल्स का या जो आर्गन्स का काम होता है, वो सारे के सारे क्या है, इस सिस्टम्स में आते हैं, नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। इसके नर्वस सिस्टम के भी फिर 2 टाइप्स है। एक जो है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आएगा इंशाल्लाह। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड है, ब्लड की सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कि ये सिस्टम में कौन कौन से आर्गन्स है और कैसे ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। मेन आर्गन इसमें क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट होगा। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो निज़ाम हाज़मा है। इसमें क्या क्या है वो आप सब को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। मेन आर्गन इसमें जो है ना वो जो है ना स्टमक है, और माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम में निज़ाम तनफ़ुस इसको कहते हैं। तनफ़ुस क्या है, सांस का जो अमल है उसमें जो आर्गन इस्तेमाल होते हैं, और जो आर्गन्स क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, ये भी जो है ना ये बेसिकली क्या है, इम्यून सिस्टम के जो वर्किंग पैटर्न है उसके बारे में जो स्टडी है उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये ख़ास किस्म की ग्लैंड्स होती हैं जो ब्लड में शामिल होके जहाँ पे बीमारी होती है या हीलिंग होती है, या कहीं से कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है और उसको मारने के लिए जो जिस्म इम्यून सिस्टम जो सेल्स एक्टिवेट करती हैं, तो वो क्या करती है, ये लिम्फेटिक सिस्टम करती है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम जो है ना, ये क्या है, जो ब्लड एक्सेस ऑफ वाटर जो बॉडी में होता है और वो आप खारिज करते हैं पेशाब के ज़रिए, तो ये वो सिस्टम है, इसमें इसके बारे में पढ़ा जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये भी एक सिस्टम है। इसके अलावा इंटेगोमेंट्री सिस्टम जो है ना, ये वो सिस्टम है जो हमारे जिस्म के ऊपर जो जिल्द है या बाल है, इसके बारे में इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि ये क्या क्या काम करता है और जिस्म को इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद स्केलेटल है। स्केलेटल क्या है, स्केलेटल जो है ना बेसिकली हड्डियों का ढांचा है पूरे के पूरे जिस्म का, ठीक है। और ये फिर इसमें डिटेल में फिर आप पढ़ेंगे कि ये फ़लाँ हड्डी क्या काम करती है, किस चीज़ की हिफाजत करती है और वगैरह वगैरह, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम
मस्कुलर क्या है, मसल्स हैं बॉडी के। तो ये दो सिस्टम्स आपस में कंबाइन भी आप स्टडी कर सकते हैं, अलग-अलग भी, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वैसे सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक बॉडी की फंक्शन के लिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। क्यों? हर हड्डी को हरकत देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मसल की, और मसल को हड्डी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये आपका आर्गन सिस्टम हो गया, सारे के सारा 11 के 11 हो गए। कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से आर्गन्स हिस्सा लेते हैं और वो आर्गन्स कैसे काम करते हैं, वो सब के सब इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आप अगर इन सिस्टम के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो ये पेज नंबर 4 पे आप जो है ना ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वाला फिगर 1.1। इसमें आप देख ले, ये एंडोक्राइन का सिस्टम है, यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम है, आपको यहाँ पे दिमाग का जो है ना वो डायग्राम देखने को मिलेगा। फिर रिस्पायरेटरी में लंग्स है, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट है। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लिम्फेटिक सिस्टम में ये देखिए आपको लिम्फ नोड्स मिलेंगे और ये वेसल्स मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यूरिनरी में आपको क्या मिलेंगी? किडनी है, यूटेरस है, यूरेथ्रा है। ठीक है, इंटेगुमेंट्री में आपको देखें क्या मिलेगा? ये स्किन स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ स्किन है, ये आपको दिखाया गया है कि इसमें ये है। स्केलेटल में आप देखें रिब्स आपको दिखाई गई हैं पुख्ताई। ठीक है, और ये मस्कुलर सिस्टम में ये देखें आप, ये आपको एक मसल दिखाया गया है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था? आर्गन सिस्टम था। ह्यूमन के आर्गन सिस्टम हमने स्टडी किए, और इसका सेल्स जो आर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि सेल्स combine together form tissue, tissues combine together form organs combine together form organ system, and organ systems combine together and form organism। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल है ऑर्गेनिज्म तक बनने का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या चीज़ें बन के फिर एक मुकम्मल जानदार कैसे बनता है। अगर इसमें बस ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर टॉपिक में आपको कहीं दुश्वारी हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है ना पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा होमवर्क भी मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन वो जब आप रेगुलर हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह होगा। अच्छा, बस आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगले क्लास में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।